नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के डेली पीटी पॉइंटर्स के 18 जुलाई अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज हमारी ये है, पीआईबी ने अपने अंक में शामिल किया था जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होता है ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव। न्यूज ये थी कि पिछले 7 वर्षों में आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है। इसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। नन्हे फरिश्ते जिसका अर्थ है छोटे बच्चे, विभिन्न भारतीय रेलवे क्षेत्रों में देखभाल सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित एक ऑपरेशन है। दूसरी न्यूज हमारी ये है, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 में शामिल किया था। न्यूज ये है कि यूविन सरकार का नया बाल टीकाकरण प्रबंधन पोर्टल 15 अगस्त को लॉन्च होने की संभावना है। हेडलाइन उन्होंने बनाया था, अ वैक्सीन फॉर एवरी चाइल्ड, हाउ अ गवर्नमेंट पोर्टल इज सेट टू चेंज इम्यूनाइजेशन मैप। इसके विषय में और बात कर लेते हैं। यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होने की उम्मीद है, जो मौजूदा टीकाकरण कार्डों से एक बदलाव को चिन्हित करता है, जिसे आशा, आप जानते हैं आशा कार्यकर्ता को यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ चुका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आशा का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और अन्य स्वास्थ्यकर्ता मैनुअल रूप से अपडेट करते हैं एक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो 0 से लेकर 5 वर्ष एक बच्चे का टीकाकरण प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पर एक न्यूज को शामिल किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं, सेंट्रल प्लान्स ₹1.9 लाख करोड़ 4th फेज ऑफ रूरल रोड स्कीम। समाचार ये था, केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण को शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत मैदानी इलाकों में 250 से अधिक आबादी वाली 50,000 बस्तियों और विशेष श्रेणी के राज्यों में 100 बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ा जाएगा। अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का एक हिस्सा है। साथियों, पीएमजीएसवाई के बारे में और बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में होती है। इसका नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब हम लोग अपने अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 13 पे एक न्यूज को शामिल किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, बिहाइंड हेवी रेन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया मानसून ट्रफ शिफ्ट। न्यूज ये थी कि पिछले सप्ताह देश के कम से कम 80% हिस्से में व्यापक वर्षा हुई है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भारी वर्षा हुई है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से कारक हैं जो व्यापक वर्षा का कारण बने हैं। उन कारणों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक कारण तो यह है कि अरब सागर से नमी से भरी तेज हवाओं का लगातार आना है। दूसरा कारण है मानसून गर्त की स्थिति, मानसून ट्रफ जिसको बोल रहे हैं। मानसून गर्त की स्थिति में मानसून के मौसम में पाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी के बीच फैला एक अर्धस्थायी कम दबाव वाला क्षेत्र, जो आमतौर पर मौसम के दौरान उत्तर से दक्षिण के बीच घूमता रहता है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ घूमता रहता है। जब भी यह दक्षिण की ओर बढ़ता है, जैसा कि इसने वर्तमान मामले में किया है, तो मध्य यानी सेंट्रल इंडिया, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में अधिक वर्षा हो सकती है। जब यह उत्तर की ओर बढ़ता है, हिमालय की तलहटी में अधिक वर्षा होने की संभावना होती है, लेकिन शेष भारत में वर्षा में गिरावट देखी जाती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 10 पे और द हिंदू ने अपने पेज नंबर 11 पर इस न्यूज को शामिल किया, जो जीएस के पेपर 2 के अंतर्गत गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी हुई न्यूज है। ये महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई स्टाइपेंड आधारित इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का उद्घाटन किया है। इसके विषय में और बात कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। सरकार 12वीं पास करने वालों को 6,000 रुपए, आईटीआई और डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपए और डिग्री और स्नातकोत्तर वालों को 10,000 रुपए का स्टाइपेंड देगी। योग्य उम्मीदवारों की जो एज ग्रुप होगी वो 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इंटर्नशिप 6 महीने तक चलेगी। साथियों, आगामी दिनों में प्रतिष्ठित हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकीय को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। आज के अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।